हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम आफ्टर प्लेटफॉर्म टाइकन क्लासेस। आज यहाँ पे टॉपिक लिखी हुई है, आइडिया लग रहा होगा ना कि आज अपने को चर्चा क्या करनी है। और पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस भी किया था, ठीक है ना, कि हम लोग अब लेकर के आएंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं हम लोग कि पिछले ये लेक्चर नंबर क्या है, 6 है। किसका? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा। लेक्चर नंबर 1 में वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर्स। नंबर्स क्या है, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। और साथ ही साथ देखा था शब्दों और अंकों में लिखना। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, अब वो चाहे भारतीय पद्धति में लिखना हो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। एंड जो तीसरा लेक्चर अपना था जिसमें अपन ने क्या डिस्कस कर रखा है, जिसमें हमने देखा था ये नंबर्स क्या कितने टाइप्स के होते हैं। जिसमें हमने देखा था दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं, एक होता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और एक काल्पनिक संख्याएं। तो जिसमें हमने ये भी बताया था जो काल्पनिक संख्याएं हैं उनका पूरा का पूरा चैप्टर आपको 11th क्लास में मिलता है, उनका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने देखा लेक्चर नंबर 4 में कि इवन नंबर, ऑड नंबर क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने लेक्चर में क्या देखा था, जो लास्ट लेक्चर अपना था जिसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जिक्र किया था। साथ ही साथ वहां पे हमने ये भी देखा था शांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और जिससे हमने एक क्वेश्चन अपने माइंड में आया था कि भाई देखो जो परिमेय संख्या ना क्या होती है, जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो वहां पे हमने इसका सोल्यूशन देखा था कि जैसे जो पाई है ना अपना, क्या है पाई, पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई का मान होता है 22/7। तो ये भी तो p बटा q के रूप में लिखा हुआ है। फिर ये अपरिमेय संख्या क्यों है भाई? परिमेय संख्या की परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं कि वह संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q का मान 0 के बराबर ना हो, वही परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें हैं भाई, ये p बटा q के रूप में भी लिखी है, q का मान 0 के बराबर भी नहीं है, फिर भी ये अपरिमेय संख्या क्यों है? इसे तो परिमेय होना चाहिए था, लेकिन ये अपरिमेय क्यों है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी ऐसी, ठीक है ना। तो क्या रीजन होते हैं? तो आज हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, और इसके 5 फॉर्मूले अपने पास हैं। जैसे मान लो आपसे बोले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, क्या करना है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, nn+1/2। अगर सम संख्याओं का योग पूछे तो Sn बराबर nn+1। विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहे तो Sn बराबर n²। संख्या के वर्गों का योगफल पूछ रहे तो nn+1 2n+1/6। या आपसे पूछ ले घनों का योगफल तो nn+1/2। अब देखो इसको अप्लाई करना सीखना जरूरी है, ठीक है। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसके जरिए, मान लो आपसे बोल दिया भैया ये बताओ 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक, 10 तक। तो ये तो जोड़ना आसान है सबके लिए भाई, 10 तक की संख्या है, आराम से हम जोड़ लेंगे। कहेंगे भैया देखो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 अच्छा, ठीक है, ऐसे जोड़ लेंगे, आसान है। लेकिन हम लोग इसको अप्लाई करके लगाते हैं कहां पे, अपने कॉन्सेप्ट पे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो यानी यहां से देखो प्राकृतिक संख्या कहां से, ये बात ध्यान में रखना, ये हमेशा किसके लिए होगा, प्राकृतिक संख्या जब भी आप लोगे हमेशा 1 से लोगे, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। तो 1 से लेकर के हम शुरू कर रहे हैं कहां तक, 10 तक। तो कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी अपनी 1 से लेकर 10 तक में, कुल 10 संख्याएं होंगी। तो n का मान क्या हो गया यहाँ पर, 10 हो गया। तो 10 पदों का योगफल क्या करेंगे, जहां पे n है ना कुछ नहीं करना है, n की जगह पर 10 लिखना है। तो 10 लिखे, और फिर देखो n में 1 जोड़ना है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11/2। 2 पंचे 10, क्या मिला 5 × 11, और 5 को 11 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 55 अपना आंसर है। यानी कि अगर हम 1 से 10 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो उनका योगफल क्या मिलने वाला है, 55। अब क्या ये सही है? तो लिख के देख लो कौन रोक रहा है आपको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यही तो है। देखो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 5 20 21 21 और 7 28, ठीक है ना। 28 में आप 8 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 28 और 8 36। 36 में आपने 9 जोड़ा कितना मिला आपको, 45। 45 और 10 55। तो या तो आप ऐसे लिख करके जोड़ दो, 10 तक की संख्या है आप लिख करके जोड़ लोगे। अब मान लो ये आपको 10 तक के लिए ना बोले, जरूरी है कि 10 तक ही बोलेगा, आपसे ज्यादा भी बोल सकता है। ज्यादा का दैट मींस क्या है, ज्यादा का मतलब
कि ये आपसे कह दे, क्वेश्चन देखो अगला क्या बोल सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो आपसे 10 के बजाय बोल दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आप हमें बता दो कहां तक का योगफल 30 तक का। मान लो आपसे बोल दे कि आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं भैया ये बताओ 1 से 30 तक की संख्या को जोड़ने में प्राप्त योगफल कितना होगा, ऐसा भी आपको बोल सकता है। तो क्या करना है, 1 से 30 तक की कुल कितनी संख्या होगी, तो आप कहोगे सर जी 30 संख्या होगी 1 से 30 तक में। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया आपके पास 30। तो कुछ नहीं, अगर फार्मूला भी नहीं दिमाग में आ रहा ना तो ऐसे देखो क्या करना है, एक बार 30 लिखना है, एक बार 1 जोड़ के गुणा करना है। क्या करेंगे, 30 लिखे, 30 में 1 जोड़ के गुणा किया और उसे 2 से भाग करेंगे। भाई देखो n प्लस 1 n की जगह 30, n प्लस 1 मतलब 1 जोड़ा और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो ये मिल गया 30 पदों का योगफल। तो 2 से काटेंगे, 2 15 30, यानी क्या मिला 15 गुणे 31। तो 15 एकम 15 के 5 3 बचेगा, सॉरी 15 एकम 15 के 5 1 बचेगा, 15 क्या 45 और 1 46, कितना आएगा आंसर 465। अब जिसको दिक्कत है वो 30 1 से लेकर के 30 तक की संख्या को लिख लो और जोड़ के देख लो। ठीक बात है ना। अच्छा मान लो 30 तक का तो भी ठीक था, अभी भी उसको सोच रहा है वो थोड़ा सा और घुमा ले तुमको। तो लो मान लो उसने बोल दिया ये बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50 तक की संख्या जोड़ के बता दो। देने के लिए तो 100 50 200 300 500 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नहीं मतलब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, देखो तो 1 से 50 तक की बात है, तो n का मान कितना हो गया 50। तो एस n बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो 50 लिखो, 50 में 1 जोड़ो और 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 का 25 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 51। ठीक है, तो 25 इक्कम 25 के 5 2 बचा, 25 पंचे 125 और 2 127। तो आंसर कितना आया 1275। कितना आया 1275। ठीक है, अब मान लो अभी 50 के बजाय उसने बोल दिया एक काम करो, अभी भी मजा नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, 100 तक का जोड़ के बताओ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक जोड़ना है इस बार 100 तक की संख्या को जोड़ना है। ठीक है, कहां तक जोड़ना है 100 तक की संख्या को जोड़ना है। ठीक है, तो देखो फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, काहे का टेंशन है। 100 तक को जोड़ना है ना, तो n का मान कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100। तो इसके लिए क्या लेंगे, एस n बराबर 100 लिखो, 100 में 1 जोड़ोगे 101, 2 से भाग कर दो। ठीक है ना, तो 2 से काटोगे इसको, 2 पंचे 10 यानी 50 बार जाएगा, तो 50 गुणे 101 बराबर देखो 5 इक्कम 5 5 0 0 5 इक्कम 5 और 1 0 इसको बढ़ा दो, तो कितना आया 5050। तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्या का योगफल कितना आ जाएगा 5050 आ जाएगा। आई होप देखो अब क्या हो कि मान लो ये तो 1 से दे रहा है, अब आपको बोल दे ये बताओ 30 से लेकर के 70 तक को जोड़ना है, क्या करना है 30 से लेकर के 70 तक जोड़ना है। इस बार उसने 1 से नहीं दिया, तो ऐसे भी 2-4 क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है ना, तो 1 2 3, चलिए देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अब उसने बोल दिया आपसे, क्या बोला पता है, देखते हैं क्या बोलता है कि क्वेश्चन में बोल दिया आपसे, अब इस बार आप ये बताओ 11 प्लस 12 प्लस 13, अब इसको 30 तक जोड़ो। क्या करना है, इसको 30 तक जोड़ के बताओ कितना होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे, अब ये 1 से तो नहीं दे रखा है ना। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपने सीधा अप्लाई कर दिया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या तरीका है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करें, पहले काम करें, यहाँ पे मान लो 1 है और यहाँ पे क्या है 30, समझना बात। ठीक है, तो हमने कहा देखो हमें चाहिए कितना 11 से 30 तक का, कितना तक चाहिए 11 से 30 तक। हमने कहा काम करो, पहले तो निकाल लो 1 से लेकर के 30 तक का पूरा योगफल। क्या करो 1 से लेकर के 30 तक का निकालोगे तो क्या क्या होगा, सम ऑफ 30 टर्म्स यानी S30 हो गया। अब हमारे काम का क्या नहीं है, 1 से 10 तक का हमारे काम का नहीं है, तो उसको क्या करो S10 माइनस कर दो। पहले नहीं पढ़ा, देखो फिर से हमको चाहिए क्या भैया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कहीं 10 होगा, फिर 10 के बाद 11 फिर 30, हमको चाहिए कितना, इसको ध्यान से देखो
ठीक है, ये पूरा कितना है 30, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ये इतना वाला। तो हमने कहा एक काम करो, पहले तो पूरा ले लो और पूरा लेकर के ये निकाल दो, बात करते हैं कितना बच जाएगा, वही अपना हो जाएगा योगफल 11 से 30। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको काम क्या करना है, 30 तक का बोले ना, तो देखो सबसे पहले S30 निकालो, तो क्या हो जाएगा सम बराबर, तो देखो यहाँ पे 30 के लिए क्या लिखेंगे, कुछ नहीं 30 लिखेंगे, 30 को फिर एक जोड़ के गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे। माइनस 10 के लिए क्या करते हैं भैया, पहले 10 लिखो, 10 में एक जोड़ के 2 गुणा करो और फिर 2 से भाग कर दो। तो इसको देखो, इसको काटेंगे तो 15 गुणे 31 आएगा, माइनस इसको करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 5 गुणे 11 आएगा। 2 से आप इसको काटोगे, 2 पंचे 10, इसको काटेंगे 2 15 30, ठीक है। अब देखो 15 एकम 15 के 5 कितना बचेगा, एक 15 के 45 और एक 46, माइनस 11 बचे 55। तो अब देखो 5 से 5 घटाओगे 0, 6 से 5 गया 1, और ये कितना बचा आंसर 410। कितना आंसर आ गया आपके पास 410, ठीक है। अब मान लो ऐसा भी ना हो, एक क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको मान लो ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, कि आप ये बता दो 21 से लेकर के 21 प्लस 22 प्लस 23 कहां तक योगफल बता दो, इसमें 50 तक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 21 से जोड़ो और हमें 50 तक का बताओ। तो देखो अभी हम लोग पीछे निकाले थे 50 तक का योगफल, कितना आया था 50 तक का योगफल, याद है कि नहीं याद है, 1275। कितना आया था 1275 आया था, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें वही काम करना है यार। देखो शुरू कहां से होगा, 1 से, भाई गिनती की शुरुआत प्राकृतिक संख्या की कहां से होती है, 1 से। ये 50 है, यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे मान लो 20 और फिर क्या 21 है, लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ ये इतना। तो हमने कहा एक काम करो, तुम पहले तो तुम पूरा ले लो और जितना तुम्हारे काम का नहीं उतना निकाल लेना, बात खत्म है। हमारे काम क्या क्या नहीं, 1 से 20 तक काम का नहीं है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो S बराबर S50 माइनस S20। पहले हमने 50 तक पूरा ले लिया और फिर 20 तक हमारे काम का नहीं था, उसको निकाल दिया, ठीक है। लात मार के निकालना नहीं, ठीक है, निकालना है बस, बात खत्म है, घटाना है, निकालना नहीं। तो 50 तक का योगफल हमें पहले से पता है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, लिखो 50, 50 में एक जोड़ के गुणा करो और 2 से भाग करना है। ऐसे इधर आ जाओ, 20 के लिए हम बात करेंगे, तो भैया 20 लिखो, 20 में एक जोड़ के गुणा करो और 2 से भाग करो, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 गुणे 51 माइनस 10 गुणे 21, ठीक है। 25 कम 25 के 5 2 बचा, 25 पंचे 125 और 2 127, तो 1275 माइनस 210। तो 5 से 0 गया 5 बचेगा, 7 से 1 जाएगा 6 और 12 से 2 गया 10, यानी कितना आंसर आएगा 1060 आपको मिल गया। कहां से कहां तक का योगफल, 21 से लेकर के 50 तक का योगफल। तो ये रहे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब उम्मीद करते हैं यार समझ में तो आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो इतनी सी बात है कि मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि क्या बोल रहे हैं कि इन सम संख्याओं का योगफल, ठीक है ना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, और ये दूसरा वाला जो फार्मूला लिखा है Sn बराबर n+1, तो इसमें कुछ लोचा नहीं, ये दोनों मैं एक ही स्लाइड में ले ले रहा हूँ, ठीक है। स्लाइड क्या है, नहीं डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, तो एक ही पेज पे ले ले रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो दूसरा वाला है, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया कि केवल क्या बोल रहा है n सम संख्याओं का योगफल बताओ। मतलब क्या है कि मान लो आपसे बोल दिया कि 2 + 4 + 6 + 8 कहां तक के लिए, मान लो आपसे बोल दिया कि 20 तक के बताओ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 2 से लेकर के 20 तक में कुल कितनी सब संख्याएं होती हैं, आपको क्या बताना है, क्योंकि n का मतलब क्या है भैया कितनी, प्रथम n सम संख्या। अब ये ना मत सोचना कि भैया अब की 2 से 20 तक है मतलब n का मान 20 हो जाएगा, गुस्ताखी कर बैठोगे बंधु। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भैया इस बार गिनना है यार। जब आप 1 से लेकर के 20 तक की संख्या लिखोगे ना, तो आप पाओगे क्या कि उसमें आधी तो विषम है भाई, 1 3 5 7 ये विषम संख्या है, ये तो सम है ही नहीं। तो 1 से 20 तक पहले चीज तो ये तो दिमाग में रखो कि 1 से 20 तक कुल विषम कुल सम संख्याओं की संख्या, क्या बोल रहा है, कुल सम संख्याओं की संख्या।
तो हमेशा ध्यान में रखना, कितना भी पूछे 2 से 20 तक, 2 से 50 तक, 2 से 100 तक, जो अंतिम में है ना उसको 2 से भाग कर देना। जैसे 20 है ना तो 20 का आधा 10, तो 2 से 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 10 ही होंगी। अगर यहाँ पे 16 लिखा होता तो कितनी होती? 8। 50 लिखा होता तो कितनी होती? 25। 100 लिखा होता तो कितनी होती? 50। तो ये बात दिमाग में रखना है कि जो सम संख्याएं हैं उनको, तो यानी n का मान यहाँ पे आपको कितना मिलेगा बालक? ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस 10 ही तो मिलेगा। तो s n बराबर या s बराबर हम क्या बोल देंगे? क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। तो n कितना है? 10, और एक जोड़ के गुणा कर दो बस। ठीक है, इसमें भाग नहीं करना है, इसमें खाली वो लिखना है और एक जोड़ के गुणा करना है। तो 11 धाम 110, आंसर आ गया, खत्म। समझ में आ रही बात बंधु? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, ठीक है, तो मान लो इस बार बोल दिया ये बताओ 2 + 4 + 6 + 8, और ये इस बार आपको दे दिया 100 तक। ठीक है ना, बताओ इनका सम। अभी आपसे बोल नहीं रहा है, ठीक है, कि भैया ये सम संख्या है, आपको पहचानना है। भैया 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 आएगा, 12 आएगा, 14, ये आप समझो। और ये सारी क्या है? सम संख्याएं। थोड़ा सा अपना माथा पच्ची करना पड़ेगा, खुरापात करना पड़ेगा, तभी पल्ले पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या हम कहेंगे यहाँ पे? तो फिर से वही बात, अंत में क्या है? आप कहोगे 100 दिख रहा है, अंत में क्या दिख रहा है? 100। तो इसका आधा, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 100/2 यानी कि 50 की 50 जो भी होगा 50। ठीक है ना, तो n का मान कितना मिल रहा है? 50। अब हमें s निकालना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 50, और 50 में एक जोड़ के गुणा कर दो। ठीक है, क्या करो? 50 और 50 में एक जोड़ के गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 55 25, ये तो हो जाएगा 5 एकम 5, 55 25 और 0। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 2550। यानी 2 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? 2050। और ठीक इसका उल्टा, जैसे मान लो, क्या मान लो, ये मान लो कि आपको इस बार विषम संख्याएं दे दिया। जैसे आपसे बोला, ठीक है ना, 1 + 2, सॉरी 2 तो सम है, +3 +5, और ये आपसे बोल दिया 10 तक की। तो सॉरी 10 तो सम संख्या है, प्लस का 9 बोल दिया। अब आप सोचो कि 1 से लेकर के 9 तक में कुल कितनी विषम संख्या है? तो एक तो मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, देखो इधर 1 2 1 3 5 7 9, टोटल कितनी आई? 5। अरे नहीं समझ आया? हाँ नहीं आएगा। देखो इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है आपको। कभी भी विषम संख्या दे, ठीक है ना, और आपको n ना पता हो, क्या ना पता हो, n निकालने में दिक्कत हो रही हो, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है? देखो अंतिम वाला पद उठाओ और पहला वाला पद उठाओ, इनको जोड़ के 2 से भाग दे दो। क्या करो? जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो देखो क्या करेंगे n निकालने के लिए? ऐसे में अंतिम पद प्लस का प्रथम पद, यानी जो सबसे पहले है, डिवाइड कर दो 2 से। तो n बराबर कितना आएगा भैया? 9 से 1 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा? 9 + 1/2, यानी 10/2। 2 से काटोगे कितना मिला? प्लस का। और आपको s निकालना है, तो s के लिए देखो, विषम के लिए फार्मूला क्या है? n²। क्या है? n²। तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो आपको सर जी 25 होगा 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, कितना होगा? 25 होगा। अब देखो क्या इस वाकई 25 आएगा? जोड़ के देख लो यार। देखो इधर, इधर देखो, इधर 9 7 5 3 1। तो पहली चीज देखो, 1 2 3 4 5, कुल कितनी संख्या हुई विषम? 5 हुई। n का मान 5 आया था ना। आगे देखो 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20, और ये प्लस का 5 कितना हो गया? 25। नहीं लगाना दिमाग ज्यादा अपने। तो अगर हमें कभी भी निकालने के लिए बोला ऐसे विषम संख्याओं के लिए, तो हमें क्या करना है? अंतिम पद को पहले पद से जोड़ना है, और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देना है, n मिल जाएगा। और जो n आए उसका स्क्वायर कर दो। एक तो और देखो, ठीक है, अगला एग्जांपल के तौर पे मान लो, तो रेड है ना, चलो देखो कोई बात ना। मान लो आपको इस बार बोल दिया 1 + 3 + 5 लेकर के, ये बताओ कहां तक ले ले? तुम लोग बता दो कहां तक ले ले? नहीं पता ना,
देखो 100 तक ले ले, नहीं 100 तो सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमने कह दिया कहां तक, चलो 25 तक ले लिया, ठीक है, कहां तक ले लिया 25 तक। देखो फिर क्या होगा, सबसे पहले n का मान निकालो। n के लिए क्या करेंगे, आखिरी वाला प्लस पहिल का वाला जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो 25 और 1 26/2, भाग देने कितना मिला 13। तो 1 से 25 तक की कुल कितनी विषम संख्या होंगी 13 होंगी। तो n का मान क्या मिल गया 13। तो n का स्क्वायर, तो s बराबर क्या होता है, प्रेम से बोलो, n का स्क्वायर क्या होता है, s बराबर क्या होता है n स्क्वायर। तो n की जगह पे हम लोग लेंगे 13, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, क्या होता है 169, ठीक है ना। बोलो बाकी बिहारी लाल की, ठीक है। आंसर आ गया अपना कितना 169। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब अपना 2 टॉपिक बच रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या, वर्गों का योगफल और n संख्याओं के घनों का योगफल। तो अब आप लोग को सिर्फ जितना भी किया गया है आपको इसका होमवर्क मिलेगा और खुद से ट्राई करना। आपको विद्या का समय अगर लगाया नहीं खुद से, तो सही बता दे रहे, ठीक है ना। तो ये आपको बाकी 5-6 क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो आपको खुद से ट्राई करना है। और अगर ट्राई करने के बाद आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप सीधा एनी टाइम आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 7706920097, ठीक है। नाम क्या आपको जानना है, विपिन सर, ज्यादा कुछ नहीं बस, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखो आपके सामने 5-6 क्वेश्चंस लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि 1 से लेकर के 70 तक की संख्याओं का योगफल बताओ। मतलब क्या है कि 1 से 70 की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले का वाला nn+1/2। मतलब 1 से 70 तक कुल कितनी संख्या होगी 70 होगी। 70 में जोड़ो 70 गुणे 71, 2 से भाग कर दो बटे में 2। ऐसे 11 से लेकर के 40 तक का योगफल। फिर इसमें वाला क्या लगेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट, पहले 1 से 40 तक पूरा ले लो, उसके बाद 1 से 10 तक का निकाल दो बाहर, खत्म। फिर 2 से लेकर के 90 तक यानी सम संख्या वाला वादे लिखा, देखो nn+1, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं 2 से लेकर के 48 तक का योगफल। फिर बोल रहे हैं 1 से 51 तक का यानी विषम संख्याओं का योगफल। और ये भी क्या है विषम संख्याओं के योगफल के लिए। इतना आपको ध्यान में रखनी है ये बातें। कल हम लोग का जो बाकी के बचे हुए 2 फार्मूले हैं इन पे चर्चा करेंगे अपने अगले क्लास में, अगले लेक्चर जो भी होगा, लेक्चर नंबर 7 में। और इसके अलावा देखेंगे कि मान लो भाई जरूरी थोड़ा है कि ऐसे ही दे, मान लो उसने दे दिया ऐसे, देखो ऐसे बोला 1 5 9 ऐसा करके, पता ही ना तो ये प्राकृतिक संख्याओं का ना तो विषम संख्याओं का है। तो कल एक रामबाण भी सीखेंगे अपनी अगली लेक्चर में, ठीक है ना, कि इन सबको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो इस पे भी लग जाए, इस पे भी लग जाए, इस पे भी लग जाए, तीनों में लग जाए, अलग अलग अपने को ना रटना पड़े, ठीक है ना, एक तीर से सारा काम हो जाए। तो ठीक है, इसी के साथ अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या नहीं भूलना है, इसको याद रखना है जिंदगी भर, क्या मतलब ये फार्मूला याद रखना है। एक बार सब्सक्राइब कर लो फिर भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।